जो सोसाइटल प्रॉब्लम है, हाउ टू एड्रेस दैट? बिकॉज वो तो एक ज़रा खून में रची बसी चीज़ है ना, वो तो डीएनए प्रॉब्लम है. आई थिंक कि एक तो चेंज कम्स वंस यू मेक फैसिलिटेशन ईजी. लाइक यही सोसाइटल चेंज की बात हो रही है. लाइक अक्सर मैं सोचता हूँ कि लाइक यू डू मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की कोई प्रोग्राम या इंटरवेंशन ये सक्सेसफुल हुआ है या नहीं. तो पाकिस्तान में ये जो स्कूटीज़ का है फॉर वुमेन, ये तब सक्सेसफुल होगा जब हम किसी 14 अगस्त पे एक ऑल फीमेल ग्रो देख लें जो हमारी ज़िंदगी अजाब कर रही हो विद द काइंड ऑफ ड्राइविंग दे आर डूइंग ऑन 14 अगस्त. एक तो पॉसिबिलिटी ये है इकोनॉमिकली थिंग्स बिकम सो बैड के पीपल देन फोर्स डू एवरीथिंग दैट दे हैव टू डू. But that's not what you want. What you want is to make sure कि उसमें growth और हुआ जाता है. So as long as you're talking about this, एक सबसे important चीज़ ये is public signal. दो चीज़ें होनी चाहिए. एक तो ये है कि a lot of people think they can do anything and can get away with it. Laws specific नहीं है, so they don't have any fear of consequences. And second चीज़ ये है कि how do you normalize something because you see it every day. तो शुरू में थोड़ा shocking लगता है, फिर next day. तो एक टाइम आता है कि चीज़ें बहुत normalize. अभी जैसे you see a lot of women on scooties and motorbikes. तो अभी ये चीज़ें देखने में शॉकिंग नहीं लगती when I used to ride. अगर एक खातून अकेले अपनी गली में जा रही है और एक आदमी सिर्फ बैठ के उसको देख रहा है, तो अब उसके लिए तो वो पूरी जर्नी जो है 50 मीटर की वो एक ट्रॉमा बन जाती है ना. अगर उस गली में रहने वाले 2 लोग भी इतने बाशऊर हों और वो समझें इस बात को कि इस बंदे के यहाँ बैठने की वजह से हमारी बच्चियाँ तंग हो रही हैं, तो वो कभी उसको बैठने ही नहीं देंगे वहाँ पे. अभी भी हमारा कल्चर जैसे एशियन कल्चर होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारे गलियों मोहल्लों में क्या हो रहा होता है वो हमारे जो उधर के पुराने रहने वाले लोग होते हैं उनके कंट्रोल में होता है. उन्हें पता होता है कौन इस गली में आ रहा है, कौन इधर से जा रहा है. द फैक्ट दैट वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन आफ्टर 75 years ऑफ आवर कंट्रीज एग्जिस्टेंस, इट शोज दैट थिंग्स आर मूविंग इन द right direction.